ऑल राइट, सो 24 का हूं मैं और अभी तक मैंने हजारों गलतियां की है, लेकिन ये 5 गलतियां सबसे ज्यादा बुरी थी। और अगर आप अपने टीनेज में हो या फिर अगर आप अपने अर्ली 20s में हो ना, ये 5 गलतियां गलती से भी मत करना मेरे भाई, क्योंकि ये 5 गलतियां ऐसी है जो आपको एक लो वैल्यू मैन बनाएगी, आपको अनअट्रैक्टिव बनाएगी और साथ ही में ये आपको लूजर बनाएगी। मिस्टेक नंबर 1, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स चाहिए। तो ये बात तब की है जब मैं नया नया जवान हुआ था, तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर आपकी ज्यादा गर्लफ्रेंड है ना तो आप गजब इंसान ही हो मेरे भाई, पूरे फ्रेंड सर्कल में आपका अलग ही रोला रहता था। अब ये चीज मेरे दिमाग में आई कहां से थी? सो जब मैं नया नया जवान हुआ था, उससे पहले मैं बच्चा था, तब मैंने हमारे सोसाइटी के एक लड़के के मुंह से ये बात सुनी थी कि भाई मेरी 3-4 गर्लफ्रेंड है और सारे ही लोग उसे घेर के खड़े रहते थे, उसे स्टड समझते थे। मुझे लगा कि हाँ यार, बड़ा होने के बाद 3-4 गर्लफ्रेंड तो रखनी पड़ेगी अगर आपको स्टड बनना है। और जब मैं 17-18 का हुआ ना, उस वक्त तो जिंदगी का मकसद था मेरा बस कुड़िया पटाना। और आप सब मेरे भाई जैसे हो, आप लोगों से मैं क्या ही झूठ बोलूं, इस शक्ल पे गर्लफ्रेंड नहीं बन रही थी मेरे भाई। लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने की चाह में, सॉरी आई मीन गर्लफ्रेंड्स बनाने की चाह में मैंने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए। ऑब्वियसली वो पैसे मेरे नहीं थे, मेरे घर वालों के पैसे थे, बहुत ज्यादा मैंने वेस्ट किए। और यही डेडिकेशन अगर यूपीएससी में लगा दिया होता ना तो यूपीएससी क्लियर हो जाता मेरा। बात तो सही है। अब ये सारी चीजें सुन के शायद आपको लग रहा होगा कि मन ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन इसे 2 पर्सपेक्टिव से देखो। सबसे पहला मेरे करियर के एंगल से देखो, ये गलती मैं तब कर रहा हूं जब मैं 12th में था मेरे भाई। 12th मतलब आपके करियर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेरे 12th के परसेंटेज पता है क्या थे? 48। कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मैंने फकअप कर दिया था बहुत बुरे वाला। दूसरी चीज, अगर आप अपने करियर को साइड में भी रख दो ना मेरे भाई, तो आपकी मेंटालिटी चेक करो ब्रो कैसी हो चुकी है। मतलब गर्लफ्रेंड्स चाहिए, व्हाट द क्या बनते जा रहे हो ब्रो आप। और ये गलती ऐसी नहीं है कि सिर्फ मैंने की है, आज भी बहुत सारे लड़के ये गलती कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई, इससे आप स्टड नहीं बनने वाले, ये चीज आपको लो वैल्यू मैन बनाती है। मिस्टेक नंबर 2, ऑल रॉन्ग विद एक्सेसरीज। अब देखो, टीनेज में ना हम सारे ही लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, लेकिन कैसे दिखना है ना वो हमें नहीं पता। और सेम ये गलती मैंने भी की थी। आपका भाई ऐसे घूमता था एक्सेसरीज पहन के, क्यों हिला डाला ना। लेकिन मेरे भाई आप जितनी कम एक्सेसरीज पहनते हो उतने ज्यादा आप अच्छे दिखने वाले हो। जैसे कि एक वॉच हो गई, एक रिंग हो गई, एक चेन हो गई आपकी आउटफिट के अकॉर्डिंग, और एक ब्रेसलेट हो गया, रिस्ट बैंड, दैट्स इट। लेकिन जब आप इतनी सारी एक्सेसरीज पहनते हो तो ऐसा लगता है आप एक्सेसरी बेचने निकले हो। 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए। और जब बात एक्सेसरीज की आती है, आप येलो चाइम्स को नहीं भूल सकते। इनकी जो एक्सेसरीज है ना, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम है और साथ ही में ये कंप्लीटली बजट फ्रेंडली भी है। सबसे पहली एक्सेसरी आती है बुधा ब्रेसलेट। अब ये जो ब्रेसलेट है, ये आप अपनी कैजुअल आउटफिट के साथ इजीली पैर अप कर सकते हो। इसकी जो क्वालिटी है वो आप यहां से ही चेक करो, क्या लग रही है मेरे भाई। और जब आप इसे पहनते हो तब ये और ज्यादा शानदार आपको दिखने वाली है। इसके अलावा अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो तो आप इसे अपनी फॉर्मल आउटफिट के साथ भी पेयर कर सकते हो। इसके जो व्हाइट और ब्लैक स्टोन्स है ना, ये आपकी आंखों को बहुत प्लीजिंग इफेक्ट देते हैं। दूसरी एक्सेसरी है ये चेन। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इस चेन को आप 2 तरीके से पहन सकते हो। सबसे पहला तरीका है, आप जैसे एक सिंपल चेन पहनते हो, सेम ऐसे पहन सकते हो अपनी किसी भी आउटफिट के साथ। लेकिन अगर आप स्ट्रीट स्टाइल में जाना चाहते हो तो इस टाइप के पेंडेंट आप यूज कर सकते हो अपनी स्ट्रीट स्टाइल के लिए, और ये बहुत ज्यादा अच्छे भी दिखेंगे आपके ऊपर। तीसरी एक्सेसरी, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, लेदर रिस्ट बैंड। अब ये जो रिस्ट बैंड है ना, ये मैं लास्ट 2 साल से यूज कर रहा हूं और इसकी जो क्वालिटी है ना वो आज तक वैसी की वैसी है। इट मींस अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है और इसे भी आप अपनी किसी भी आउटफिट के साथ इजीली ऐड अप कर सकते हो। इन सबको परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे लाइफ की तीसरी सबसे वर्स्ट मिस्टेक थी गोरेपन का भूत। सारी गलतियां रिवील हो रही है भाई। खैर, ये जो गोरेपन का भूत है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर है। इंडिया में 90% जितने भी सांवले लड़के हैं ना, उन्होंने लाइफ में एक ना एक बार तो ये चीज ट्राई की ही होगी कि भाई कैसे ना कैसे करके वो फेयर हो जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए होंगे, बहुत सारी क्रीम्स लगाई होगी, बहुत सारे होम ट्रीटमेंट किए होंगे, जैसे कि कभी लेमन लगाना, कभी ये लगाना, वो लगाना, फलाना ढिमकाना लगाना, और हर एक आपने होम रेमेडी ट्राई करके रखी होगी अपने चेहरे पे। अब ये आपका चेहरा नहीं है, ये बन चुका है एक एक्सपेरिमेंट सेंटर जिसके ऊपर आप सारी चीजें लगा के रखते हो। अब देखो, ये सारी चीजें करने से शायद आप गोरे हो पाओ या नहीं हो पाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंडीशन आपकी स्किन की जरूर होने वाली है। और अगर आपको ये लगता है ना कि होम रेमेडी से आपकी स्किन डैमेज नहीं हो सकती, तो बस इतनी सी चीज समझ लो, जब आप लेमन लेके अपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हो ना, ये बहुत सारी होम रेमेडी में यूज होता है लेमन। जब आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करते हो, पता है क्या होता है? ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है मेरे भाई। ये आपके चेहरे को सीवियरली डैमेज कर सकता है। अगर आपको एक्ने वगैरह है, वो उसे इतना ज्यादा इरिटेट कर देगा, आपकी स्किन जलने लगेगी ब्रो। इसीलिए होम रेमेडी भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। एंड ये चीजें मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों
कह पा रहा हूं क्योंकि ये मेरी गलती भी थी। मेरे को भी गोरेपन का ना ऐसे भूत चढ़ा था। बहुत सारी क्रीम्स मैंने यूज की, बहुत सारे होम ट्रीटमेंट यूज किए, बहुत बार आइस लगाया, ये लगाया, वो लगाया, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरी स्किन कुछ ऐसी दिख रही थी। आज भी 100 में से 90 लोग मुझे यही मैसेज करते कि भाई मैं गोरा कैसे हूं, गोरा कैसे हूं। एक बात समझ लो, अगर आपका कलर सांवला है ना, लेकिन आपकी स्किन एकदम ज्यादा क्लियर है, अगर आपको मैं कंपेयर करूंगा ना किसी गोरे इंसान से जिसको 1000 पिंपल हो रखे, आप उससे बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले हो। अगर आपको किसी चीज पे ध्यान देना ही है तो वो अपनी स्किन की रेडियंस पे ध्यान दो। अगर आपको ध्यान देना ही है तो अपनी स्किन की क्लैरिटी पे ध्यान दो, वो कितनी क्लियर कर सको उसके ऊपर ध्यान दो। ये गोरेपन के चक्कर में प्लीज मत फंसो, क्योंकि ये ऐसी चीज है, एक चीज बताऊं, इसके चक्कर में आपको बहुत सारी ब्रांड्स उल्लू भी बना देती है, क्योंकि ये हमारी इनसिक्योरिटी है, इसके साथ कोई भी खेल लेता है। मेरी चौथी मिस्टेक थी प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इस मिस्टेक की वजह से मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी गालियां खाई है। अब बचपन से ही मेरा जो नेचर है वो ऐसा था कि आज का जो काम है ना ये मैंने कल पे डाला है और कल का काम मैंने परसों पे डाला है। पढ़ाई के वक्त भी जो मैं बुक्स लेके बैठता था वो एग्जाम के एक दिन पहले लेके बैठता था। अब इस प्रोक्रेस्टिनेशन को समझाने के लिए आपको मेरी कहानी बताता हूं। तो ये बात तब की है जब मैं 12th में था। पहले तो मैं बहुत ज्यादा जोश में था कि भाई यार बहुत फाड़ के रख दूंगा, इस बार तो इतने गजब परसेंटेज लाऊंगा जिसकी हद नहीं है। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि यार आज से पढ़ाई नहीं करूंगा, अगस्त में पढ़ाई शुरू करूंगा और पूरे साल रॉक कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगस्त में आया रक्षाबंधन, मुझे लगा कि एक काम करते हैं ना, रक्षाबंधन के बाद पढ़ाई करता हूं, सबसे बेस्ट टाइम है, मतलब अच्छा दिन है, तब से शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद आती है नवरात्रि। नवरात्रि के बाद मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, नवरात्रि आ ही चुकी है, पहले गरबा वरबा कर लेते अच्छे से, ठीक है, और वो लड़कियां भी तो इंप्रेस करनी थी, गाड़ी स्टार्ट कर, ये मेन काम कर लेते और ये पढ़ाई वाले तुच्छे काम तो बाद में होते रहेंगे। तो मैंने वो भी टाल दिया। उसके बाद आई दिवाली। मैंने सोचा एक काम करते ब्रो, दिवाली पे एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन न्यू ईयर के आसपास से पढ़ाई शुरू कर ही देंगे। दिवाली खत्म हुई, उसके बाद न्यू ईयर आने ही वाला था। मैंने तब पढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन वापस 1-2 दिन बाद वही एटीट्यूड के भाई कल करेंगे, और उस चक्कर में 31st निकल गई। अब जब 31st निकली तो मैंने सोचा कि अब भाई मेरे पास पड़े 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, और ये 3 महीने इनफ है कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगेन मेरे भाई उत्तरायण आ गई और मेरी पढ़ाई वापस से मैंने डिले करते 14 फेब आ गया। और 14 फेब की कहानी तो ये थी कि मैंने सोचा था फेब में पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे पास आए कि भाई ये लड़की सेट करते, चल भाई वहां चलते, और पूरा फरवरी इसी चक्कर में वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं कि मेरे 90% आते, 80% आते हैं, लेकिन 70% मेरे आ रहे थे और वहां से सीधा मैं गिरा 48% के आसपास में। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप ये सोच सकते हो कि आपको किसी भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। एंड जब आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, ये ऐसी गलती है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके माँ बाप ने आपसे बहुत सारे सपने देखे हैं। मिस्टेक नंबर 5, एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन। जब हम टीनेज में होते हैं ना, हमें सही से कोई गाइड नहीं करता। जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं वो इस टॉपिक में हमसे बात नहीं करते, और जो हमसे उम्र में छोटे होते हैं या फिर अगर 1-2 साल बड़े होते हैं ना, तो वो खुद मेंबर होते हैं मुट्ठल गैंग के। और जब हमारा सर्कल ऐसा होता है ना, तो हमें पॉर्न और मास्टरबेशन बहुत ज्यादा नॉर्मल लगने लग जाता है। हमें लगता है कि भाई क्या ही है, नॉर्मल चीजें सब कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन ये जो प्लेजर है ना, ये वर्स्ट कैटेगरी का प्लेजर है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप पॉर्न और मास्टरबेशन से एडिक्ट हो जाते हो। अब ये वर्स्ट कैटेगरी का प्लेजर क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? आप पॉर्न में सर्च क्या कर रहे हो मेरे भाई? पॉर्न क्या देख रहे हो? भाभी के साथ ये किया, आंटी के साथ वो किया, स्टेप मदर ने पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। आपकी जो मेंटालिटी है, इमेजिन करो डूड किस लेवल पे जाके गिर रही है। हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। जब मैं 11th में था ना, तब मैं मास्टरबेशन से बहुत बुरे वाला एडिक्ट हो चुका था। दिन में 2 बार तो नॉर्मल हो चुका था, खाने के बाद, खाने के पहले डॉक्टर ने दवाई दी हो, ऐसी चीजें चल रही थी मेरे साथ। I mean, इतने बुरे वाला एडिक्शन ना कि इसे करे बिना मुझे रात को नींद तक नहीं आती थी। आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल तक एडिक्टेड हुआ था मैं इस चीज से। ये जितनी भी चीजें थी, इन सबकी वजह से मेरी बॉडी की तो बैंड बज ही रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना, इसकी भी बहुत गंदी वाली बैंड बज रही थी। अब रीजन क्या है इसके पीछे? अब जब आप इतना ज्यादा मास्टरबेट करते हो ना, तो आप पूरा दिन थका रहते हो। जब आप पूरे दिन थके रहोगे तो आप तंबूरा फोकस कर पाओगे किसी चीज पे, एंड जब आप फोकस ही नहीं कर पाओगे तो आपका और पढ़ाई का तो ब्रेकअप हो जाएगा ना। और वैसे भी यार, पॉर्न के मजे के आगे पढ़ाई तो सजा ही लगती है सबको। लेकिन बहुत ही जल्दी मैंने इस चीज को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में कर लिया था। मैंने स्टार्ट किया था नो फैप। इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, उसके अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने डाल के रखा है कि मैंने 30 दिन तक मास्टरबेट नहीं किया था और उसके बाद मुझे क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव देखने मिला था। वो वीडियो प्लीज चेक करना। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप इस एडिक्शन को कैसे स्टॉप कर सकते हो। आज का यूथ मुठ में बर्बाद हो रहा है और ये गलती मैं कर चुका हूं, और ये गलती इतनी बुरी है ना कि प्लीज ये गलती से भी आप लोग मत करना। प्लीज मेरी गलती से ही आप लोग सीख जाओ। और मास्टरबेट करना बुरी बात नहीं है, ये एक चीज समझ लो, लेकिन
ये जो एडिक्शन है और ये जो इतना ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा बुरा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और ये वीडियो ऐसा है ना जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली, आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर छोड़ने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।